आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। सो आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और नॉट ओनली वी विल सॉल्व दी क्वेश्चंस, आपको हम फिर से कह दें कि आपको वो कंसेप्ट डेवलप करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में सही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो कब होगा? जब आप कंसेप्ट डेवलप करोगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक से भी करवा दूंगा कुछ क्वेश्चंस, और एग्जाम में क्या अप्रोच होने चाहिए जो आपको यूज करना है उस तरीके से भी हम लोग करने वाले, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ बेहतर सीख रहे हो, और अगर मेरी बातें आप तक पहुंच रही है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और एक चीज़, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यूपीपीसीएस जो होते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन मतलब घटना आपका जो घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर होता है उससे हमने उठाए। मतलब आपको दरोगा में इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज और सीआई में हमेशा उन लोग कंबाइन करके देते हैं, उस पर कभी बात करेंगे कि क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे प्रोसेस देखने। चीनी के मूल्य में और बताना है कि आपका स्कोर कितना था। टोटल क्वेश्चन में आपने कितना करेक्ट किया, ठीक है। चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी जानी चाहिए ताकि वह ना बढ़े, ठीक है। मतलब 25% वृद्धि हो गया, ठीक है। तो खपत कितना कम किया जाए ताकि जो आपका जो पूरा का व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उस पर कोई असर ना हो। सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक से। 100 रुपया था चीनी का दाम, अब वो कितना हो गया? 25% से बढ़ गया, मतलब 125 आपका वो चीज हो गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया? उसके बाद चलिए 25 हो गया। अब क्या बोला है? कितना बढ़ गया? 25 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अब बोला है कि कितना कम किया जाए, ठीक है, ताकि उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका व्यय है, ठीक है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय, ताकि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। देखो, तो 25 बढ़ गया, ठीक है, 25 बढ़ गया तो मतलब इतना हमें कम करना पड़ेगा, यही तो बढ़ गया है ना। और किस पे हम कम करेंगे? जो प्राइस बढ़ के आया है। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, 25 बढ़ गया है क्योंकि हमें ये कम करना है, और अभी का प्राइस कितना है? 125 है, ठीक है। तो 25 5 जा होता है 125, 1/5 आ गया, और आपके टंग पे होना चाहिए 1/5 मतलब होता है 20%। अब वहाँ सॉल्व मत करने लग जाना इंटू 100 और ये सब, मैंने आपको चार्ट दिया है, विद इन ए सेकेंड आपको करना है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। और अगर विद इन ए सेकेंड हम लोग करें तो किस तरीके से होगा? देखो, हमने क्या बताया था, अगर देखो 25% इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% मतलब इंक्रीमेंट मतलब +1/4, ठीक है। तो डिक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा? माइनस, मैंने क्या बोला था, बस इसको यहां लिख दो 1/5। तो 1/5 मतलब कितना होता है? 20%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूं कि कंसेप्ट क्या लगा। देखो, हमने आपको समझाया था कि जो व्यय जो होता है, मतलब एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, वो हमेशा होता है आपका प्राइस, मतलब उस चीज का दाम इंटू कंजम्पशन, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको समझाया था कि जो आपका किसी चीज का दाम अगर बढ़ेगा तो आप उसका कंजम्पशन कम करोगे, मतलब खपत कम करोगे। जैसे पेट्रोल का दाम अगर आपका बढ़ेगा तो आप क्या होगा? पेट्रोल कम लोगे, ठीक है। नेचुरली तो यही होता है, ठीक है। चलो, तो और ये क्या होगा? ये हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब अगर खपत बढ़ेगा मतलब उसका मतलब क्या? आपका प्राइस कम हुआ होगा। तो ये हमेशा दोनों ऑपोजिट में काम करता है, प्राइस और कंजम्पशन, ठीक है। और ये जो रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल है, मुझे बोला है कि 25% इंक्रीमेंट। देखो, मैं बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है, और ताकि आप विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन कर पाओ। देखो, जैसे कि 25% बोला, क्या हुआ? प्राइस का वृद्धि हो गया, प्लस 25% मतलब 1/4 फ्रैक्शन लिखेंगे। तो कंजम्पशन में कितना कम होगा? +1/4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, और ये +1/5 हो जाएगा। तो 1/5 मतलब कितना हो जाए आपका? 20%, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते थे, पर ये जो है आपका हर जगह लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, इसमें भी बहुत सारे आपको हमने बता रखा है, ठीक है। बाकी जो कोर्स में है उनको पता होगा, ठीक है। अगर आप कहीं से भी पढ़े हो तभी भी वहाँ तो आपको
सर ने पढ़ाया ही होगा। ठीक है, अब देखो राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। ठीक है, तो मैं सीधा लिखूंगा यहाँ राम, ठीक है, और क्या है राम की आय, और यहाँ लिखूंगा, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया राम और यहाँ लिख दिया मैंने आपका श्याम। तो क्या बोला है, राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, मतलब 25% कम है आपको यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, 25% कम है। तो अगर मैं राम का मान लेता हूं, जिससे कंपेयर कर रहा है उससे लेना। देखो राम की आय, ठीक है, श्याम की आय से 25% कम है, तो 25% कम है तो श्याम का जो मैं मान लेता हूं अगर 100 है, ठीक है, तो राम का क्या होगा, 25% कम होगा, मतलब 75 होगा। ठीक है, अब देखो तो श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की आय, ठीक है, श्याम की आय देखो, श्याम कितना है, 100 है, कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है। ठीक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी, तो फिर यहाँ किससे कंपेयर कर रहा है, राम से, तो राम का नीचे लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, 25 3 जा, तो 1/3 आ गया। 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33, 1/3 लिखोगे या 33.33 लिखोगे, इसका आंसर हो जाएगा 33.33। ठीक है, ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने लोग का भी ड्रीम है कि उन्हें दरोगा बनना है स्पेशली, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो विदाउट एनी सिंगल डाउट ये नंबर है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, 300 रुपया दे के अपना सपना साकार कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो भी सॉलिड तरीके से। ठीक है, चलिए ये नंबर है 8406983060। चलिए अब आइए, एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 15% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 15% घट जाती है, तो जनसंख्या का प्रतिशत परिवर्तन कितना। देखो क्वेश्चन ये सब जो है ना बेसिक क्वेश्चन है, बट ये है कि आपका अप्रोच कैसा है, कितना फास्ट कर पाते हो। ठीक है, कर तो सब लेंगे। देखो कंसेप्ट डेवलप करना है आपको। देखो एक नगर की जनसंख्या, देखो अब यहाँ एक चीज समझना, एक सक्सेसिव का कंसेप्ट आता है, सक्सेसिव का कंसेप्ट। अब वो सक्सेसिव क्या है, मतलब किसी एक चीज पे, ठीक है, किसी एक चीज पे जब, जैसे कि मैंने बोलता हूं, ठीक है, कि मेरे पास x अमाउंट है, मतलब x रुपीज है, इस पे मैंने 20% इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, फिर मैंने 10% डिक्रीमेंट कर दिया, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, सक्सेसिव। मतलब पहले किसी चीज को हम बढ़ा दे रहे हैं, फिर उसी चीज को हम लोग कम कर दे रहे हैं, तो सक्सेसिव हो रहा है, मतलब एक ही चीज पे ये चीज बार बार हो रहा है। अब देखो यहाँ जो चीज पूछा गया है कि एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 15% बढ़ जाती है, 15% बढ़ जाती है, और दूसरी बार क्या होता है, दूसरे वर्ष 15% घट जाती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में है। तो बोला कि जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, अब देखो, अब इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो, बट अगर जब भी सक्सेसिव का बात आए तो एक जो फॉर्मूला आपका हमेशा याद रखना है, ये है x + y + x × y डिवाइडेड बाय 100। बट ये फॉर्मूला कब फेल हो जाएगा मैं वो भी बताऊंगा, तो सॉलिड इसके आगे और किस तरीके से करना है वो सब समझाया जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले 15% बढ़ जा रहा है तो मैं पॉजिटिव में लिखता हूँ, फिर से 15% कम हो जा रहा है तो इसको नेगेटिव में लिखता हूँ। फॉर्मूला ये याद रखना, दो जब चेंजेस कभी भी होगा, ठीक है, दो चेंजेस जब भी होगा एक ही चीज पे, तो सक्सेसिव का केस आता है। और इसी सेम कंसेप्ट को हम लोग किस में यूज करते हैं, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग सक्सेसिव का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 तो ये तो गया, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15 × 15। अब ये क्या है, -15 है, ठीक है, ये तो खैर +15 है, और डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ 100 है, तो 15 × 15 क्या होता है, 225 होता है, और डिवाइडेड बाई 100 है, मतलब 2.25 माइनस में आएगा, मतलब क्या होगा आपका 2.25 क्या हो जाएगा, जो आपका जनसंख्या जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर किसी भी जगह का अगर 15% से हम लोग पहले साल बढ़ा देते हैं और फिर 15% से हम लोग घटा देते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा जो होगा वो कम आएगा। ठीक है, तो मतलब डिक्रीमेंट होगा, कितना का डिक्रीमेंट होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, 2.25 का डिक्रीमेंट होगा। अब तो सर ये फेल कब होगा, मतलब ये जो आपने बताया कि सक्सेसिव के केस में हमें ये लगा लेना है। ठीक है, जब भी चेंज जो हो किसी एक चीज पे बार बार हो रहा हो, बार बार मतलब 2 बार अगर होता है चेंजेस, जैसा कि हमने बोला कोई भी आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो 10 पहले आपने 15% बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर 15% घटा दिया, ठीक है, तो वो तो आप इससे निकाल दोगे कि फाइनल आपका कितना परसेंट कम हो जाएगा। बट अगर यही चीज मैं बोलता कि 15% पहले साल बढ़ गया, ठीक है,
किस जनसंख्या, फिर दूसरे साल क्या हो गया 15% घट गया, फिर मैं बोलता कि तीसरे साल 15% बढ़ गया, तब आपका क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। और 3 साल वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बहुत ही लंबा है। अब जो मैं सॉलिड कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ वो समझना है। देखो सक्सेसिव का जो केस होता है उसमें कंसेप्ट क्या काम करता है। 15% अगर मैं लिखता हूँ तो 15% मतलब क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताओगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो ये होता है 3/, क्या होता है आपका 20, ये प्लस में है, ठीक है 3/20। तो अगर मैं बोलूं कि 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब क्या, पहले अगर कोई चीज 20 था तो अब क्या हो जाएगा, वो 23 हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कोई 15% डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब क्या होगा इसका, 15% डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब कोई 20 था तो उसमें 3 और कम हो जाएगा, ठीक है, सेम चीज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 17/ क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। समझ में आया, ये मेन कंसेप्ट था। 15% पहले इंक्रीज हो गया, फिर 15% डिक्रीज हो गया। मेन 15% मतलब क्या होता है आपका 3/20। तो अगर 15% कोई चीज अगर बढ़ जाता है तो फाइनल, ठीक है, जो वो आएगा 23/20 आएगा। मतलब कोई भी अगर x है, अगर इसका मैं 15% बढ़ा देता हूं तो डायरेक्टली मैं इसका निकाल सकता हूं 23/20 जो होगा वही इसका फाइनल होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर 15% में घटा देता हूं तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं 17/20, जो कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो अभी यहां समझ लो, ठीक है। इफ यू डोंट नो नाउ यू नो, ठीक है। x इंटू 17/20, ये चीज समझ में आया। अब यहाँ कंसेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले साल क्या हुआ, पहले साल तो 15% इंक्रीज हो गया, मतलब 20 था तो क्या हो गया आपका 23 हो गया, ठीक है। दूसरे साल क्या हुआ, 20 था तो आपका 17 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सक्सेसिव का केस है, सक्सेसिव हमेशा मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 400 और 23 इंटू 17 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 319। और इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हो तो ये आपका आ जाता है 9, ठीक है। तो 9 का चेंजेस है, 9 का कमी आया है, मतलब माइनस में होगा, डेफिनेटली है, ठीक है। और नीचे कितना होगा, ओरिजिनली कितना था, ये हमारा ओरिजिनल है, और ये जो हमारा सक्सेसिव चेंज हो के आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 400। और नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, पहली बार अगर देख रहे हो तो दूसरी तीसरी बार देखोगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो 9/400 इंटू अगर 100 करता हूं तो ये से यहां कट जाएगा, ये आ जाएगा -2.25। अब ये जो चीज है जो मैंने आपको यहां करके दिखाई, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से कर सकते थे, और ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। कैसे आएगा अभी मैं समझाता हूं, जब ये वाला फेल हो जाएगा आगे आएगा उस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद करना और नीचे मुझे कमेंट करोगे, एग्जैक्ट कमेंट करोगे कि आंसर इसका कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बस 2 है इसमें, तो 20% 30%, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर लोगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यदि आयत मतलब क्या होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है, आयत की लंबाई एवं चौड़ाई 10% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन, मतलब क्या परिवर्तन आएगा इन द टर्म ऑफ परसेंट, ठीक है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसमें सक्सेसिव केस लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, कैसे समझोगे कि सक्सेसिव, तो एक ही चीज पे देखो, एरिया बोला है रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, एरिया, तो एरिया का पहले 10% इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, फिर एक बार इंक्रीज हो गया, फिर अब इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक ही चीज पे इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे डिक्रीमेंट हो रहा है, तब क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। तो अगर 10% हो रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 10%, वो वाला फॉर्मूला में 10% प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या 10% वृद्धि दिया जाता है। देखो यदि आयत की लंबाई में एवं चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है, तो दोनों वृद्धि हो रहा है तो यहाँ प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ हो जाएगा आपका 1, तो आंसर हो जाएगा 21% का होगा, पॉजिटिव चेंज होगा। मतलब क्या होगा, 28% जो होगा आपका एरिया आयत का क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो इसको ना आप और भी बेसिक्स में कर सकते हो, अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं भी पता है ना, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आगे करके दिखाऊंगा, और इससे बेसिक भी कर सकता हूं। पर मेन जो कंसेप्ट मैंने समझाया कौन सा वाला, 10% अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/10, मतलब क्या 11/10 हो गया, ठीक है, मतलब पहले 10 था, एक बढ़ गया तो मतलब 11/10 हो गया। फिर से 10% इंक्रीमेंट हो रहा है 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 11/10 हो जाएगा। तो मतलब पहले 10 था 11 हो गया, पहले 10 था 11 हो गया, तो ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया 11 इंटू 121, दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है आपका
21 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा? 21%, क्योंकि 100 ही है ना, 100 से कंपेयर करोगे तो वही तो परसेंट होता है। या आप और लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 100 × 100, ठीक है, तो 100 कर जाएगा, 21% करेंगे। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका बहुत हर जगह काम आएगा। और भी बेसिक में इसमें हम लोग जा सकते हैं, दिखाऊंगा कहाँ किस तरीके से चीज़ें चेंज होगी। अब देखो, एक आयात की लंबाई, अब यहाँ क्वेश्चन से बस वो आपको घुमा रहा है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से एक आयात की लंबाई में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको दरोगा में थोड़ा वो देगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में होंगे वैसे, ठीक है, 20-25 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन वैसे होंगे जो अभी आगे आएगा, देखना। एक आयत की लंबाई 30% वृद्धि होती है तथा चौड़ाई वही रहता है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी? कितनी परसेंट की वृद्धि? इसको आप जैसे ही देखोगे डायरेक्टली 30 मार दोगे। अब बोलोगे सर ये कैसे आपने कर दिया? देखो मैंने अभी बताया एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ, ये तो कांस्टेंट है, मतलब वृद्धि किस में हो रहा है? लेंथ में सिर्फ वृद्धि हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो मतलब ही नहीं है। मतलब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका लेंथ, मतलब इसमें जितना चेंज होगा डायरेक्टली इसमें भी उतना ही चेंज होगा, फाइनल चेंज। तो 30% तो डायरेक्टली आप 30% लें। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैं इसको और एक तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। देखो लेंथ अगर मैंने मान लिया 10, ठीक है, ब्रेथ अगर मैंने मान लिया नहीं, लेंथ को लंबा मानेंगे ना थोड़ा, क्योंकि ये आयत है, रेक्टेंगल है, और इसको मैंने 10 मान लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। अब मैंने मान लिया 30% इंक्रीमेंट, अगर इसमें 30% इंक्रीमेंट करते हो तो कितना हो जाएगा? 10% इसका 2 होगा, 30% कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये सब बताया है, ठीक है, प्लीज़ आप लोग देखना वीडियो सब जाके। तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा आपका 26, ठीक है, और ब्रेथ हो जाएगा इसका, ये तो कांस्टेंट है तो ये कितना 10 ही होगा। तो अब इसको करोगे दोनों को मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चेंज कितना हुआ है, कितना चेंज हुआ है? 60 का चेंज है, ठीक है, 60 का चेंज है, और कितना? 200 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे, यहाँ से ये काटोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो ये हो गया। अब इसको कितना से काटोगे? 2 से काटोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 10 टाइम जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 1/10 × 3, या डायरेक्टली 100 लिख लो यहाँ, ठीक है, ये कट जाएगा तो ये 30% आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जितना भी मैंने पहले क्वेश्चंस कराया आप नंबर एज्यूम भी करके कर सकते हो, ठीक है। या मैंने एक और बताया सक्सेसिव वाला केस किस तरीके से होगा, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तब चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है, एक बार में क्लियर नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में ये सब महारत हासिल कर लिया है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, अब जो होगा आपका ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा, ठीक है। कैसे फेल हो जाएगा? अब देखो यहाँ अगर देख लेता हूँ चल भी रहा है कि मैं ऐसे ही, क्योंकि नहीं तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो सब चीज़ सही है, ओके। सो अब देखो एक शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आयात में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले इसके लिए तो आपको ये पता होना होगा कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, मतलब इसका जो आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है कोण का, या जिसको आप लोग शंकु बोलते हो, इसका क्या होता है? 1/3 πr³, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया? अब यहाँ एक चीज़ आपको ये समझना है, क्या समझना है कि क्या समझना है कि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 1/3 और पाई, मेन चेंज कौन होना है? 1/3 πr² × h, यही ना फॉर्मूला होता है 1/3 πr² × h। तो चेंज क्या होगा? बस ये चीज़ चेंज हो रहा है, मतलब चेंज क्या हो रहा है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? r² × h का है। अब देखो r में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस बुकिस में जाओगे ना, बुक में देखोगे तो घबरा जाओगे, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से करना है। 20% इंक्रीमेंट का बात कर रहा है, किस में? एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में, ऊंचाई में भी 20% का इंक्रीमेंट, और त्रिज्या मतलब रेडियस में भी 20% का इंक्रीमेंट। 20% मतलब होता है क्या? 1/5, ठीक है, 20% मतलब 1/5, मतलब अगर कोई चीज पहले 5 था तो अब क्या हो जाएगा? एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 6/5 हो जाएगा। तो 5/6, क्योंकि अब मैं 3 बार क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एक बार r इंक्रीमेंट, क्योंकि r² h है तो r तो 2 बार होगा, तो 5/6, 5/6 मतलब 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, और एक बार क्या है? h है, और h में भी कितना है? 20% का इंक्रीमेंट है, तो ये भी 5/6। अब क्या करेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई इधर करो, तीनों को मल्टीप्लाई इधर करो, तो ये हो जाएगा आपका 125 और ये हो जाएगा आपका 216,
ठीक है, ये बेस्ट कंसेप्ट है 216। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब चक्रवृद्धि ब्याज पर होगे तभी भी ये आपका काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 216। अब इन दोनों का देखो कि चेंज कितना हुआ है, कितना चेंज हुआ है आप देखोगे यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि जो इसका जो चेंजेस है ये है आपका कितना 91 जो है आपका इसका चेंजेस है। ठीक है, तो 91 का चेंज है। अब देखो 91 बाई 125 इंटू, ठीक है, अगर आप इसको करते हो 125 इंटू अगर 100 करते हो तो 25 5 जा 25 4 जा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। और अगर आप इसको करना चाहो, अब इसको किस तरीके से काट सकते हो, देखो कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मतलब हम जो बोलेंगे वही आपको करना है। ठीक है, तो 25 अगर फिर से आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 18.2 इंटू अगर 4 करते हो तो ये आ जाएगा आपका 72.8। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ठीक है, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 72.8% जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ भी दे किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट वाला दे आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। एक बार शुगर वाला आई थिंक इसमें मैंने क्वेश्चंस नहीं लिया, वो कभी करवा दूंगा। अब ये क्वेश्चन को आप मार्क कर लो। ठीक है, थोड़ा अगर वो फंसाना चाहे तो इस टाइप का, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया। अब देखो कि इसको कितना सुंदरता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। ठीक है, मतलब कितना है जनसंख्या 1200 है। ठीक है, 1200, यदि पुरुष की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 15% वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि 1200 पूरा गांव में लोग थे जिसमें कि 8% मेल का इंक्रीमेंट होता है, 15% फीमेल का इंक्रीमेंट होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है टोटल हो जाता है आपका 1331। तो पूछा है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग जनसंख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पहले जो उसका जनसंख्या था, ठीक है, वो कितना था पुरुष का और महिलाओं का। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसका फाइनल आंसर आपको ये पूछा है कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहले था आपका 1200। ठीक है, अब है आपका इतना, तो डिफरेंस कितना आ रहा है सबसे पहले आप ये देखोगे तो डिफरेंस जो आ रहा है 131 का आ रहा है, मतलब इतने लोग जो है। ठीक है, तो मतलब 1200 से कितना हो गया 1331 हो गया। ठीक है, तो जो डिफरेंस जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, एक बार मैं चल यहाँ मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी कैलकुलेशन में गलती अगर हो गया तो सब बेकार, तो आराम से लिख लेना है। ठीक है, 131 का आपका ये आ रहा है, समझ में आया। अब देखो 8% का इंक्रीमेंट है मेल में और फीमेल में कितना परसेंट है 15%। अगर मैं मान लूँ कि पूरा जो इंक्रीमेंट हुआ है मेल में भी और फीमेल में भी वो 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 8% का इंक्रीमेंट हुआ है मतलब क्या 1200 का हमें 8% निकालना होगा, और वही मेल पे भी होगा वही फीमेल पे भी होगा, क्योंकि हमने मान लिया पूरा 8% इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो 8% अगर इसका आप निकालोगे, 1200 का अगर 8% अगर निकालोगे, ठीक है, 1% इसका कितना होता है 12 होता है, और 8% इसका कितना हो जाएगा, तो 12 96 हो जाएगा। तो कितना बढ़ोतरी होना चाहिए 96 का बढ़ोतरी होना चाहिए, पर बढ़ोतरी कितना हो रहा है 131 का बढ़ोतरी हो रहा है। मतलब क्या, हमने तो 8% ही लिया है, तो जो 15% में का हमने 8% लिया, बचा कितना 7%। तो जो ये ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 96 तो हमें आ रहा है जब हम लोग ओवरऑल 8% ले रहे हैं। ठीक है, बट हमें एग्जैक्टली कितना आ रहा है रियल में 131। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 7% इसमें ज़्यादा है महिलाओं का। तो आप क्या करोगे 131 माइनस आप क्या करोगे 96 करोगे, जो कि आपका आ जाएगा 35। और ये 35 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि महिलाएं 15% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 8% तो हम लोग ने ले लिया, बाकी 7% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना टाइम है ये 5 टाइम है, तो इसको भी हम लोग 5 टाइम कर देंगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, तो महिलाएं जो है आपका 500 अगर है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पुरुष कितने होंगे 700 होंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 1200 है। ठीक है, समझ में आया। और अगर पूछेगा अभी का कितना है, तो इसमें आप क्या कर देना 8% इंक्रीज कर देना, इसमें 15% इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका फीमेल का हो गया कितना 500, मेल का कितना हो गया आपका 700। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको यहां पूछा गया था, पुरुष कितना है, तो पुरुष कितना है 700 है, महिलाएं कितना है
तो आपका कितना है महिलाएं, तो महिलाएं आपका 500 है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। देख लो यहाँ यही पूछा है, पुरुष एवं महिलाएं। ठीक है, समझ में आया। और महिलाएं कितनी थी, 15% इनकी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला यहाँ 7% निकाल लिया जो कि एक्स्ट्रा था। तो 500 महिलाएं हैं और 700 कितने हैं आपके पुरुष हैं, दोनों को प्लस करोगे तो 1200 आपका टोटल आ जाएगा। चलिए, एक विद्यार्थी को, अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट उन लोग बहुत तरीके से घुमा के पूछ रहे हैं। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट पकड़ना है। एक विद्यार्थी को, ठीक है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। वह 40 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम अंक क्या है, आपको ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखो, तो एक विद्यार्थी है 40% अंक, देखो एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए, तो 40% तो उसको चाहिए अगर उसको पास करना है। वो 40 अंक लाता है, ठीक है, ठीक है, प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब उसको 40 अंक और मिल जाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। और यही ये क्या है 40% है, क्योंकि 40% क्या है पासिंग मार्क है। उसने 40 नंबर लाया और 40 नंबर से वो फेल हो गया, मतलब वो 40 नंबर और लेके आ जाता तो वो पास हो जाता, तो यही हो गया। तो 40%, देखो कंसेप्ट पकड़ते हुए चलना। ठीक है, क्या हो गया आपका 80 हो गया। ठीक है, जब 40% मेरा 80 हो गया तो 100% मेरा क्या हो जाएगा, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसको भी हम लोग 2 गुना कर देंगे तो मतलब 200। तो टोटल जो अधिकतम मार्क जो था उस एग्जाम में क्या था आपका, क्या था 200 था, जिसमें उसका जो पासिंग मार्क क्या था वो था आपका 80 था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 200। ठीक, आगे आइए। एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या हो। अब देखो इसको हम बेसिक से भी आपको बताते हैं। ठीक है, देखो कंसेप्ट मेन डेवलप करना, क्वेश्चन बहुत तरीके से वो दे सकता है। ठीक है, बट एक बार आपको कंसेप्ट डेवलप कर लेना है। देखो, तो अगर इसको हम लोग बेसिक से करना चाहें, ठीक है, कि एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाता है। मान लेते हैं कि मेरा वो संख्या x है, तो x अगर मैं 12 करता हूं तो क्या रह जाता है 80% ऑफ क्या रह जाता है, अपना खुद का रह जाता है। यही ना बोला 80% अपना खुद का रह जाता है, तो x माइनस यहाँ 12 हो जाएगा और ये लिखोगे तो 80 बाई अगर 100 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा। ठीक है, इसको देखना विद इन ए सेकेंड फिर कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। इधर आएगा ये 5x हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा आपका 4x। इधर आएगा तो ये x इक्वल टू आपका 60 हो जाएगा। तो पूछा है कि इसका 30% कितना होगा, ये तो मुझे टोटल मिल गया, पूछा क्या है 30%, इसका 30% कितना होगा 18 होगा। ठीक है, निकालने तो पता होगा विद इन ए सेकेंड, ये सब मैंने समझा के रखा है, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब थोड़ा सा हम इसको लॉजिकल सोचते हैं कि इसमें और किस तरीके से सोच सकते हैं। देखो अब ध्यान देना मैजिक इसमें क्या है, एक संख्या से जब 12 कम करने पर, ठीक है, वो घटकर अपना 80% हो जाता है, मतलब ठीक है, ये 12 जो नंबर जो है उसका 20% है। देखो तभी तो उसका 80%, कोई नंबर 100% होता है, ठीक है, बोला है कि उसमें अगर 12 घटा दे तो 80% ही रह जाता है। मतलब क्या, जो इसका 20% है, ठीक है, वो क्या है 12 है। ठीक है, तो 100% क्या, या डायरेक्टली आप क्या बोला है 30% बोला है, मैं क्यों उतना घूमूं। ठीक है, 30% क्या होगा, ठीक है, तो 20% जो है इसका क्या है 20% क्या है इसका 12 है। ठीक है, 20% जो इसका 12 है, तो 30% क्या होगा मुझे ये निकालना है, तो इसको 30 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20 कर दूंगा, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ ये 6 आ गया, ये हो गया 18। देखो ये सब ना सोच का खेल है। ठीक है, कि आप किस तरीके से सोचते हो। ठीक है, बस इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब देखो, अब ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, इसको आप मिक्सर एलिगेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको परसेंटेज से कर सकते हो, तो हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज में करेंगे। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ते हुए चलिएगा। दूध तथा पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में, मतलब 40 लीटर अगर है, ठीक है, तो 40 लीटर में बोला है कि 10% जो क्या है आपका वाटर है। ठीक है, तो 10% मतलब इसका क्या 4, तो दूध कितना हो गया 36 लीटर दूध है, तो 4 लीटर उसमें पानी है। तो बोला है कि उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो नया जो मिश्रण हो उसमें पानी कितना हो जाए आपका 20%। 20% मतलब कितना हो जाए 20% मतलब 1/5, 5 मतलब टोटल मिक्सचर है
और पानी उसमें 1 यूनिट हो जाए। इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है, कि टोटल अगर 5 लीटर है तो 1 लीटर उसमें आपका क्या हो जाए, पानी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, तो हम पहले ले लेते हैं, मेरा ऊपर ले लेते हैं 4 क्या है हमारा, अभी क्या है, ये हमारा क्या है, पानी है। और नीचे टोटल हम लोग क्या लेंगे, 40 लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, x हम क्या करते हैं, मतलब x लीटर हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर ऐड होगा तो टोटल में भी तो ऐड होगा, ठीक है। और इसको इक्वल कर देते हैं 1/5। अब मैंने कैसे ये कर दिया, तो अब ध्यान से समझना। देखो 20% मतलब क्या, 1/5। ये 5 क्या है, तो टोटल मिक्सचर है, और ये 1 क्या है, तो आपका क्या है, पानी है। यही तो वो पूछ रहा है कि जब इस तरीके से हमें कोई मिक्सचर बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या हो, अगर 5 लीटर अगर पूरा मिक्सचर हो तो उसमें 1 लीटर क्या हो आपका, तो उसमें 1 लीटर आपका क्या हो, पानी हो, ठीक है। यही ना बोला है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ कर दिए। तो 4 पहले 4 था, ठीक है, और पहले ये 40 था टोटल, तो x कर दिए। ऊपर हम मान के चलें कि x लीटर हमने पानी मिलाया है, तो टोटल में भी तो x ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो होगा 40 + x + 20 + 5x, ठीक है। समझ में आया, तो इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा 20, तो x = हो जाएगा 5, मतलब 5 लीटर हमें मिलाना हो। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब बोलो कैसे सर, देखो टोटल 40 है, ठीक है, टोटल 40 है, जिसमें कि 4 लीटर क्या है, मेरा क्या है, पानी है। मान लो कि मैं 5 लीटर इसमें, ऑप्शन से पहला ऑप्शन लिया 5 लीटर में इसमें पानी और मिलाता हूँ, तो मुझे 20% इसका वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। तो मान देखो, तो पहले 4 था, अब मैंने 5 मिला दिया, तो टोटल 9 हो गया, ठीक है। और टोटल 9 हो गया क्या, पानी। और टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो 5 मिलेगा, तो टोटल मिक्सचर कितना था, पहले 40 था, अब कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 1/5 मतलब 20%। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, हो गया ना। चलिए, किसी भी तरीके से करो, करना आपको है। अब ये जो कंसेप्ट है, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि SSC, जेट, मैट, आई थिंक किसी में आया हुआ है, पर SSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, अब ध्यान से समझना, नहीं तो ये दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। ताजे फलों में पानी की मात्रा, अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो बस इसको लिख के रख लेना, एग्जाम से पहले देख के जाना। ताजे फलों में पानी, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग समझदार हो। ताजे फलों में पानी की मात्रा 96% है, और सूखे फलों में पानी की मात्रा 96% है, और सूखे फलों में 95% है। तो बताइए 500 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो यहाँ मैं जो करने जा रहा हूँ, ठीक है, आपका है यहाँ वाटर, और यहाँ है आपका पल्प, ठीक है, वाटर और पल्प, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ है आपका फ्रेश फ्रूट, ठीक है, फ्रेश फ्रूट, और यहाँ है आपका फ्रेश फ्रूट, और यहाँ है आपका क्या है आपका फ्रेश फ्रूट, और यहाँ है आपका ड्राई फ्रूट। तो फ्रेश फ्रूट में पानी कितना है, 96%, तो मतलब पल्प मतलब गुद्दा, तो गुद्दा कितना होगा, 4% होगा। ड्राई फ्रूट में, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट में 95% पानी है, तो 5% क्या होगा, इसका पल्प होगा, गुद्दा होगा। अब यहाँ ध्यान से समझना कि ये पानी तो चेंज होगा, पर गुद्दा जो है उसका अंदर वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना समझ लो कि जो गुद्दा जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पूछा है कि, ठीक है, तो 500 किलोग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो देखो 5, और फ्रेश फल में गुद्दा कितना होता है, 4%, तो 4% ऑफ 500 इक्वल टू क्या होगा आपका 5% ऑफ x, क्योंकि ये हमें ताजा फल का बात किया, तो ताजा फल का तो हमें पता है, ठीक है। तो 4% ऑफ 500 इक्वल टू 5% ऑफ x, क्योंकि हमें सूखा में से कितना सूखा निकलेगा वो निकालना है, ठीक है। तो सूखा का हम लोग ने पल्प ले लिया, ठीक है, तो 5% ऑफ x। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 4 × 500 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा आपका 100, तो 400 जो हो जाएगा, आप 400 kg आपका गुद्दा निकल जाएगा, ठीक है। ताजे फलों से कितने सूखे गुद्दे निकलेंगे, तो 400। अब सेम क्वेश्चन एक ये SSC में भी आया हुआ है, ठीक है, इसको मैं जल्दी से एक बार और करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाओ। देखो ये है आपका फ्रेश फ्रूट, और ये है आपका ड्राई फ्रूट, यहाँ है वाटर, यहाँ है पल्प।
68% क्या है, पानी है इसमें, मतलब 32% क्या हो जाएगा, 68 70, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ड्राई फ्रूट में क्या है, पानी 20% है, तो इसमें 80% हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, ठीक है, इसको सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है, तो 32%, ठीक है, किसका, कितने केजी में निकालना है, फ्रेश वाटर के, फ्रेश फ्रूट कितना दिया है 100 केजी, 32% ऑफ 100 इक्वल टू क्या होगा, 80% ऑफ x, ठीक है, समझ में आया। परसेंट नीचे कट जाएगा, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से ये काट दो, यहाँ से ये काट दो, यहाँ से फिर से आप 4 से काट दो, तो x इक्वल टू आपका 40 आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई में था, ठीक है, तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे, ठीक है, एक चीनी वाला होगा वो कभी हम करवा देंगे, ऐसे प्रैक्टिस सेट में वो ले लिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपने वीडियो देखा है तो ये आपका सौभाग्य है कि आप अच्छे चीज़ देख रहे हो, ठीक है, और अगर आप जो छोड़ के चले गए वो छोड़ के चले गए, ठीक है। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा, टेलीग्राम नंबर है, सर बताइएगा कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। जय हिंद।